तो पार्शियल डिफरेंशियल बताया था, पार्शियल आंशिक अवकलन। आंशिक अवकलन क्या होता है कि जैसे आपके पास u इक्वल टू, जैसे u इक्वल टू आपके पास है एस क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है, प्लस 1। इसमें एक चर है इस u में कि नहीं, एक ही चर है, तो इसको लिखेंगे u फंक्शन ऑफ एक्स, ऐसे लिखेंगे। तो इसका जब डिफरेंशियल लिखते हैं तो डी यू अपॉन डी एस लिखते हैं, है ना, क्योंकि एक ही चर है। तो यहाँ पे जैसे डी अपॉन डी एस एस क्यूब और डी अपॉन डी एस एक्स स्क्वायर और डी अपॉन डी एस ये क्या एक्स और डी अपॉन डी एस ये 1 कर देंगे, ठीक है। एक ही चर का फलन, जैसे मान लो एक आदमी का है, कोई आदमी है उसका एक लड़का है, तो उसका बंटवारा होगा तो पूरा धन उसको मिल जाएगा, नहीं, तो वहाँ एक ही डिफरेंशियल होगा, एक ही अवकलन होगा। लेकिन यदि मान लो यू दो चरों का फलन है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई, तो जब बंटवारा होगा तो आधा आधा मिलेगा दोनों को ना, इसका मतलब उसको आंशिक धन मिलेगा, पूरा नहीं मिलेगा। तो वहाँ दो अवकलन होगा, तो एक को कहेंगे डेल यू अपॉन डेल एक्स और दूसरे को कहेंगे डेल यू अपॉन डेल वाई। इसी प्रकार यदि मान लो तीन चरों का फलन एक्स वाई जेड, तो 3 अवकलन होंगे, तो तीनों क्या होंगे, एक को कहेंगे डेल यू अपॉन डेल एक्स, एक को कहेंगे डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल जेड। तो यू का एस के सापेक्ष ये आंशिक अवकलन कहलाएगा, या आंशिक अवकल गुणांक, ये यू का वाई के सापेक्ष आंशिक अवकल गुणांक, ये यू का जेड के सापेक्ष आंशिक अवकल गुणांक। और यहाँ पूर्ण अवकल गुणांक होगा, क्यों, क्योंकि यू केवल एक चर का फलन, ठीक है ना। अब देखो, अब जैसे मान लो डेल यू अपॉन डेल एक्स, यू दो चरों का फलन है एक्स और वाई का, तो हम एक्स को अचर मान लें या वाई को अचर मान लें और यू का एस के सापेक्ष अवकलन करें, तो किया गया अवकलन कहलाएगा यू का एस के सापेक्ष आंशिक अवकलन। ये वाई को अचर मान लें और यू का एस के सापेक्ष अवकलन करें, तो जो अवकल गुणांक प्राप्त होगा वो कहलाएगा यू का एस के सापेक्ष आंशिक अवकल गुणांक, जिसे हम डेल यू अपॉन डेल एक्स से डिनोट करते हैं। इसी प्रकार हम वाई को अचर मान, एस को अचर मान लें और एस को अचर मानकर यू का वाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन करें, तो वे कहलाएगा यू का वाई के सापेक्ष आंशिक अवकल गुणांक, ठीक है। ये कल बताया था, इस पर एक आध दो क्वेश्चन भी बताए थे। अब देखो डेल यू अपॉन डेल एक्स का मान और डेल यू अपॉन डेल वाई का मान परिभाषा से कैसे निकालेंगे। अभी तो हम डायरेक्ट फार्मूला मेथड से लगा दिए थे, लेकिन यहाँ पे देखो जैसे क्वेश्चन लेते हैं तो यदि u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स एवं डेल यू अपॉन डेल वाई का मान परिभाषा से ज्ञात कीजिए। परिभाषा से ज्ञात कीजिए या मूल नियम से ज्ञात कीजिए, या मूल नियम या प्रथम सिद्धांत से ज्ञात कीजिए, प्रथम सिद्धांत से ज्ञात कीजिए। जैसे u इक्वल टू आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, जैसे ये एस वाई दो चरों का फलन है ना, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ एक्स वाई, दो चरों का फलन है ना। तो अब इसको डेल यू अपॉन डेल एक्स का मान जब निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, डेल यू अपॉन डेल एक्स लिखते क्या है, लिमिट डेल एक्स टेंड टू 0, कल जो परिभाषा बताया था। अब फंक्शन ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स कामा वाई या एक्स वाई अपॉन क्या होगा, डेल एक्स, ठीक है। तो लिमिट डेल एक्स टेंड टू 0, एक्स प्लस डेल एक्स, जैसे मान लो आपके पास क्या है, या एक्स वाई के स्थान पे दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे या एस के स्थान पे क्या लिख देना है, डेल एक्स अपॉन वाई, तो एस के स्थान पे लिख एक्स प्लस डेल एक्स का स्क्वायर, ये क्या होगा, वाई का स्क्वायर। अब फंक्शन ऑफ एक्स वाई यही है, वैल्यू रख दो यहाँ पे एक्स प्लस डेल एक्स का वाई, तो ये लिख दोगे एक्स प्लस डेल एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस
एफ एक्स वाई तो क्या होगा एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डेल एक्स लिमिट डेल एक्स टेंड टू जीरो ए प्लस बी को होल स्क्वायर का फार्मूला एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू डेल एक्स प्लस डेल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान डेल एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया लिमिट डेल एक्स टेंड टू जीरो ये क्या है 2x ये डेल एक्स अपान डेल एक्स डेल एक्स कॉमन लेंगे 2x प्लस ये क्या होगा 1 एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कर लीजिए डेल एक्स यहाँ पे डेल एक्स स्क्वायर ना था देखो यहाँ लिखे नहीं तो डेल एक्स एक बचेगा डेल एक्स का स्क्वायर यहाँ है एक तो डेल एक्स कॉमन लिए थे 2x और डेल एक्स बचेगा अपॉन डेल एक्स और डेल एक्स कट गया बचा क्या लिमिट डेल एक्स टेंड टू जीरो 2x प्लस डेल एक्स अब यहाँ पे 2x लिखवे करेंगे डेल एक्स के स्थान पे सुनिए 2x आ गया वही ना बोला था कि इसका हम बाई को अचर मानकर सुनो बाई को अचर मानकर इसके साथ अवकलन कर देते एक्स स्क्वायर का 2x हो गया होता इसका शून्य हो गया होता आ ही गया देखो जो बात हम बोले थे जब इसके साथ अवकलन करेंगे तो बाई को अचर मानेंगे तो परिभाषा से लगाए तब भी वही देखो 2x पर आया इसका मतलब बाई स्क्वायर को अचर माना होगा तभी ना जीरो हो गया अपने आप ठीक है इसीलिए हम निष्कर्ष पर क्या पहुँचे यदि एस के सापेक्ष आंशिक का अवकलन करना है तो बाई को अचर मान लो और बाई के सापेक्ष आंशिक का अवकलन करना है तो एस को अचर मान लो का रिजल्ट अपन डायरेक्ट मिल जाएगा परिभाषा लगाए बगैर अब देखो लिख लो डेल यू अपॉन डेल वाई निकालो हमें डेल यू अपॉन डेल एस निकालें डेल यू अपॉन डेल वाई लिमिट डेल वाई टेंड टू जीरो एफ एक्स वाई प्लस डेल वाई माइनस एफ एक्स वाई ये होगा डेल वाई लिमिट डेल वाई टेंड टू जीरो ये क्या होगा एस के स्थान पर एस स्क्वायर वाई के स्थान पर वाई प्लस डेल वाई का स्क्वायर ये क्या होगा डेल वाई लिमिट डेल वाई टेंड टू जीरो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई इंटू डेल वाई प्लस डेल वाई का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई अपॉन डेल वाई लिमिट डेल वाई टेंड टू जीरो ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कर दिया बचा क्या 2y ये डेल वाई का स्क्वायर अपॉन डेल वाई लिमिट डेल वाई टेंड टू जीरो डेल वाई 2y प्लस डेल वाई अपॉन डेल वाई इससे कट गया लिमिट डेल वाई टेंड टू जीरो 2y प्लस डेल वाई ऐसे
दूसरा क्वेश्चन करने वाला है। दो चीज़ें ना निकालना था। एक वैल्यू ऑफ पान डेल एस पहले निकाले थे, वैल्यू ऑफ पान डेल वाई हम निकाल रहे हैं। डेल वाई के स्थान पे शून्य रख दो, 2y + 0, तो 2y ये किसकी वैल्यू आ गई? डेल ऑफ पान डेल वाई की। इसके पहले क्या निकाल रहे थे? डेल ऑफ पान डेल एस, डेल ऑफ पान डेल एस निकाले थे। अंदर तो जाऊंगा सर। कौन पढ़ना? नहीं, अब तो जब हम सब तब जानते हैं, पढ़ा नहीं पढ़ उनका तो जाओ चल जाओ यदि x² - xy + 2y²। तो fx 1 2 fy एवं 1 2 ज्ञात कीजिए। fx1 2 fy1 2 है ना। तो इसमें क्या है, एस वाई के स्थान पे क्या आ गया है? 1 2 आ गया है ना। तो इसमें इस प्रकार से लिखेंगे, क्या कैसे लिखेंगे? परिभाषा से। इसका मतलब ये होता है एफ एक्स का मतलब होता है डेल एफ अपॉन डेल एस, डेल एफ अपॉन डेल एस। या इसको यू माने होते हैं तो इसका मतलब ये होता है डेल यू अपॉन डेल एस का मान एक बिंदु 1 2 पर, और डेल यू अपॉन डेल वाई का मान बिंदु 1 2 पर, है ना। तो यहाँ पे क्या करोगे, आपको निकालना है एफ एक्स वाई का मान ना, इसका मान, इसका एफ एक्स का मतलब ये हुआ इसके एस के सापेक्ष आंशिक अवकलन निकालना, ठीक है। इसको यदि मान लो ऐसे निकालना होता आपको, एफ एक्स ए बी निकालना होता, ऐसे लिखते हैं इसकी परिभाषा, लिमिट एच टेंड टू 0 एफ ए प्लस एच और बी कांस्टेंट, फिर एफ ए बी अपान क्या लिख दोगे एच। और यदि आपको निकालना होता एफ बाई ए बी तो ये लिखते लिमिट के टेंड टू 0 एफ ए
और बी प्लस बी, एफ ए बी। 31 तारीख को दीपावली है ना, दीपावली के क्लास में भी छुट्टी होंगी 4-5 दिन। दीपावली के बाद जाते तो और कुछ हो जाता। प्रैक्टिकल जमा करना है सर। प्रैक्टिकल किसका प्रैक्टिकल? डिजाइन कंप्यूटर का सब्जेक्ट क्या क्या लिए हुआ? कंप्यूटर लिया हूँ सर, मैथ और फिजिक्स। हाँ, तो वहाँ से फोन आया कि जमा करना, लड़कों से पूछे। मैसेज आया था सर। हाँ, कब तक में जमा करना है? जमा तो अभी करना है सर। जमा अभी करना है तो 15 पहले। भाई 10 के पहले जमा करना है सर। तो कैसे जमा करोगे? जाओ वो करना। कार्ड ले ले, पहले तो ले ले, अब दे दे। दिसंबर के 4 चेक कर, फिर उसका लेट हो जाएगा, लेट हो जाएगा फिर उसका। देखो अब ये परिभाषा चलो। तो यहाँ पे एफ एक्स 1 इसके स्थान पर क्या लिख देंगे? लिमिट एस टेंड टू 0, एफ ए के स्थान पर 1 आ गया तो 1 प्लस। तो यहाँ पे क्या होगा? एच। जैसे आपको कहा जाए कि आपको सतना जाना है कल, तो कहोगे कि अभी ट्यूशन पढ़ते हैं तो नहीं जा सकते, नहीं बोलोगे। और कहा जाए कि सतना आप कल पहुँच जाते हैं 7 बजे तक शाम को, तो 90,000 रुपये सैलरी की नौकरी लग जाएगी। आप नहीं ना कहोगे ट्यूशन पढ़ना, कहोगे क्या बोलोगे? ये भी नहीं बोलोगे पैसे की दिक्कत है अभी, कुछ भी नहीं बोलोगे। सब कुछ नियम को छोड़ते हुए क्या करोगे? चले जाओगे, नहीं? तो प्राथमिकता की बात होती है, कौन आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कौन कम इम्पोर्टेंट है, कोई आप पर डिपेंड करेगा। उसी के हिसाब से आप डिसीजन लो। यहाँ पे के लिख देना। जय श्री राम। अब इसमें क्या करेंगे? तो परिभाषा आपको लिख दिए ना। अब यहाँ पे लिखा है एस के स्थान पे क्या लिखेंगे? 1। इस फलन में जहाँ जहाँ एस होगा वहाँ लिख दो 1 प्लस एच, और जहाँ जहाँ वाई होगा वहाँ 2 लिख दो इस फलन में। फिर यहाँ इसके बाद माइनस चिन्ह लगाओ, फिर एस के स्थान पे क्या लिख दो 1, और वाई के स्थान पे क्या लिख दो 2। आइए यही लिख के रखोगे। देखो अब हम दोनों को परिभाषा से लिख दिए, अब हम बारी बारी से इसकी वैल्यू निकालते हैं ना। इसकी वैल्यू निकालते हैं एफ एक्स 1 लिमिट एस टेंड टू 0 तो एस के स्थान पर लिख दो एस के स्थान पे 1 प्लस एच का स्क्वायर, अब एस के स्थान पे 1 प्लस एच, वाई के स्थान पे वाई के स्थान पे 2 का स्क्वायर। ये हो गया इसकी वैल्यू। माइनस साइन लगाओ, अब एस के स्थान पे 1 रखना, वाई के स्थान पे 2 इसी में। ठीक है, 2 × 1 का स्क्वायर, एस के स्थान पे क्या लिखना है
1 बाई के स्थान पे 2 पाई स्क्वायर। 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होगा तो क्या वहाँ पे क्या होगा? तो ये बोल रहे हैं कि जब ये डेल यू अपॉन डेल एस निकाले थे क्या लिखे थे? डेल एस टेन टू 0 या एक्स के स्थान पे डेल एस क्यों लिखे थे? ये पूछे थे क्या? ये तो परिभाषा है। एस के स्थान पे जब डेल यू अपॉन डेल एस निकालते हैं तो बाई में बदलाव नहीं होता, एक्स के स्थान पे एस प्लस डेल एस होता है। और जब बाई के सापेक्ष करते हैं तो एस में बदलाव नहीं होता, बाई में बाई प्लस डेल बाई होता है। ये परिभाषा है आंशिक अवकल गुणांक। ये हम नहीं कहते, मैथमेटिशियन कह गए हैं कि डेल यू अपॉन डेल एस निकालना है तो ऐसे करना। जैसे आप प्रथम सिद्धांत पढ़े थे एफ डैश एक्स 12वीं क्लास में, और 11वीं क्लास में क्या पढ़े थे? एस टेन टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ये अवकल गुणांक की परिभाषा है। आप कह दो कि एस प्लस एच क्यों करते हैं, तो हम कैसे बता पाएंगे एस प्लस एच क्यों करते हैं? ये प्रथम सिद्धांत परिभाषा बताए। अब कोई कह दिया कि किसी प्राणी या वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा के कहते हैं, अब कहोगे कि नहीं, किसी प्राणी या वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते क्यों हैं? तो क्या जवाब है इसका? तो वही पूछ रहा था, क्लियर कर रहा था। हाँ, तो वही बता रहा हूँ, परिभाषा है ये। तो यहाँ पे एस के स्थान पे एस प्लस एच रखना है और एस के स्थान पे डेल एस रखना है। यहाँ जब आंशिक अवकलन है तो क्या करेंगे? दो चर रहते हैं। यहाँ तो सिंगल चर था तो एस बार के स्थान पे एस प्लस एच रख दिए थे। यहाँ एस और बाई दोनों है, जब एस के स्थान पे एस प्लस डेल एस और बाई के स्थान पे कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। उसी प्रकार अब एस और बाई के स्थान पे बिंदु आ गया ए बी, तो ए के स्थान पे लिखना चाहिए ए प्लस डेल एस और यहाँ पे बी। तो डेल एस लिखना ज़्यादा सुविधाजनक नहीं है। हम वहाँ क्वेश्चन में जैसे डिफिनेशन था उसको इसके हिसाब से लिख दिए, ब्राह्मणी क्लास के हिसाब से। यहाँ पे एस प्लस डेल एस न रख के क्या रख दिए? ए प्लस, जैसे वहाँ पे लिखे थे एस प्लस डेल एस। अब यहाँ पॉइंट आ गया तो हमको लिखना चाहिए ए प्लस डेल एक्स। क्या लिखना चाहिए? ए प्लस डेल एक्स। तो हर एक स्थान पर डेल एस टेन टू 0, यहाँ भी डेल एस कर दिए। अब हम डेल एस के स्थान पे इसका उपयोग किसका कर लिए? ये, ठीक है। तो यहाँ पे ए प्लस एच यहाँ भी किया तो यहाँ भी एच कर दिया, यहाँ भी एच टेन टू 0 कर दिया, ठीक है। इसी प्रकार ये बी प्लस के, अब बाई प्लस डेल बाई, वहाँ डेल एस करते थे, यहाँ देखो यहाँ पे जब डेल यू अपॉन डेल बाई निकालते ए में कोई बदलाव नहीं करते थे ना, बाई में बाई प्लस डेल बाई लिखते थे। तो वहाँ डेल बाई ना लिख के यहाँ क्या लिख दिए? ये लिख दिए 2 प्लस के। एस में कोई बदलाव नहीं पहले वाले में। यहाँ पे देखो बी में ए में कोई बदलाव नहीं, बी के स्थान पे बी प्लस के हो गया। यहाँ पे बी को अचर माना जा रहा है और यहाँ ए को अचर माना जा रहा है। अचर का मतलब इसमें बदलाव कुछ नहीं करना, कांस्टेंट है, जो का त्यों लिख दिया जा रहा है, कांस्टेंट, ठीक है। वही ना करते हैं कि ए को अचर मानकर बाई के सापेक्ष किया गया अवकलन, यू का बाई के सापेक्ष किया गया अवकलन गुणांक क्या कहलाता है? डेल यू अपॉन डेल बाई। अब यहाँ पे किसको? बी को अचर मानकर एस के सापेक्ष किया गया अवकलन, एस के सापेक्ष यू का आंशिक अवकलन कहलाता है। ये तो परिभाषा है, ठीक है। अब इनको क्या है कि जो क्वेश्चन ये बताएंगे शुरू से लास्ट तक 4-5 बार देखो, लिखो, 4-5 बार देखो, लिखो, 4-5 बार देखो, लिखो। इन सब चीज़ों को अच्छे से समझने के लिए ये करना जरूरी है, ठीक है। तैयार कब होगा? जब पूरी बात आपको क्लियर हो जाए। पूरी बात, नई नई चीज़ जब सीखता है आदमी तो उसको क्लियर करने के लिए बहुत जरूरी रहता है। पता चला कि आप टेस्ट नहीं हुआ, टेस्ट देने भी नहीं आए, लिखे भी नहीं, तो वो क्या होगा? धीरे धीरे कठिन होता जाएगा। कुछ समय बाद और कठिन लगेगा, ठीक है। कुछ समय बाद सब फिजिक्स भी देखना है, केमिस्ट्री भी देखना है, कंप्यूटर्स भी देखना है, हिंदी इंग्लिश भी पढ़ना है, तो उतना टाइम नहीं दे पाओगे। कॉलेज भी जाना है, ये सब है। जहाँ सिद्धांत है तो सिद्धांत के लिए तो उसको तो परिभाषा तो मानना पड़ेगा कि हाँ ऐसे। देखो इसका ब्रैकेट खोल दो, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा? ये 2 लिखोगे और ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू एच का स्क्वायर। इंटू एच,
दो कट गया, ये 2 का स्क्वायर है ना, एक के स्थान में की है। यहाँ पे वैल्यू क्या पुट किया 1 2 ना, s के स्थान 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2, फिर क्या है 2 इंटू 2 का स्क्वायर होना चाहिए ना, 2 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 बार स्क्वायर है। इस वाले फलन में इसके स्थान पे 2 रखना है, s के स्थान पे 1 रखना है, y के स्थान पे 2 रखना, यही ना लिखा है यहाँ पे 1 2, s के स्थान पे इसमें 1 रखना और y के स्थान पे 2 रखना, ठीक है। 2 इंटू 1 का स्क्वायर तो लिख दिए, फिर s के स्थान पे 1 लिख दिए, y के स्थान पे 2 लिख दिए, 2 इंटू y का स्क्वायर तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर, ऐसे लिख दिए, ठीक है। क्या और 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 4 दूना 8, ये 8 होगा ना, 8। ये -8, ये -8 हो जाएगा ना, ये वाला तो है -8 पानी 4h 2h स्क्वायर -2 -2h प्लस 8 माइनस 8 से 8 2 से 2 लिमिट h टेंड टू 0 4h प्लस 2h स्क्वायर माइनस 2h अपॉन 2h। h स्क्वायर 4h से 2h निकाल देंगे 2h 5h 2h और प्लस जय श्री राम। देखना अब देखो ये y12 कैसे निकालेंगे परिभाषा से, तो वहाँ पे क्या लिखा है सर? यहाँ पे ये उसके नीचे आ गया यहाँ पे लिमिट h टेंड टू 0, ये 2h स्क्वायर पहले लिख दे, 4h से 2h निकाल दे तो 2h बचा, 4h से 2h निकाले हैं 2h बचा है, बराबर है। अब h कॉमन ले ली दोनों से, तो यहाँ पे 2h बचा, यहाँ 2 बार बच गया, नीचे से h कट गया। इकतीस तारीख को दीपावली है, तो 31 के बाद 1 तारीख को क्या होगा, एक और त्यौहार रहता है, माध्यम दीपावली रहती है, 2 तारीख को भी एक त्यौहार है दीपावली का, ठीक है। 3 तारीख को आप जाओ तो एक पूरा कुछ कवर हो सकता है थर्ड यूनिट, चाहे भले वहाँ मेडिकल सेडिकल बनाना पड़े, फिर बोल दो कि नहीं आ पाएंगे, या कि बात कर लो सर उनसे, तो जितना हम पढ़ाना चाहते हैं उतना पढ़ा पाएंगे। तीसरी यूनिट में वो आपको जानते नहीं कितना क्वेश्चन पढ़ाना होगा, आप कह रहे अब तो आप जानेंगे पानी का होगा, आपके घर वाले भी क्या जानेंगे, हम पढ़ाना क्या है हम लोग जानते हैं, और वैसे आप जब चले जाओ तब चले जाओ,
हमसे मतलब नहीं है जहाँ तक पढ़ोगे, पर जहाँ उस तारीख तक में जाओगे तो कोशिश राय करेंगे। जैसे हम एक चैप्टर महीने भर पढ़ाते हैं, आंशिक अवकलन महीने भर पढ़ाते हैं, और वे कुछ उचिष्ट निविष्ट 15-20 दिन में लग जाता है, जैकोबियन 15-20 दिन लगता है, बीटा गामा 15-20 दिन लगता है। इस प्रकार से पढ़ाते हैं, पर किसी तरह से खींचेंगे यार। अब उसे जब चाहो तब चले जाओ, जितना कहो उतने टाइम हम पढ़ाते रहेंगे, जितना खत्म होगा उतना। और यदि आप 3 तारीख तक में जाओगे तो हम ये चीज़ तीनों इम्पॉर्टेंट चैप्टर, जैकोबियन भी इम्पॉर्टेंट है, आंशिक अवकलन भी, आयलर थ्योरम, ठीक है, उचिष्ट निविष्ट दो चरों का, और बीटा गामा फंक्शन, इतना पढ़ा सकते हैं 3 तारीख तक, ठीक है। क्योंकि अब 15 को जाओगे, फिर 4-6 दिन बाद सब लोग आना शुरू करेंगे उधर से, दीपावली के उपलक्ष्य में। आप इधर से जाओ, इसे अभी टाइम छुट्टी ले लो, सर से बात कर लो, नंबर बुक करेंगे। 15 को चलो भी जाओगे तो 4-6 दिन बाद लोग आएंगे उधर से। आप वहाँ गए हो, दीपावली में सब आते हैं तब, छुट्टी भी रहती है 4-5 दिन, 5 दिन तक कम से कम रहा करें। ये बहुत अच्छे चैप्टर थे, आपको मजा, जैसे इंटीग्रेशन डिफरेंशियल रहते थे, है बहुत मतलब पर समझ में सब आ जाएगा। ये नहीं है कि उस प्रकार का समझना जय श्री राम प्रकार के नहीं है, सब सवाल है सवाल, ठीक है, सब समझने वाली चीज़ है, मैथमेटिकल चीज़ है, लगाने वाले सवाल हैं, सब तीनों चारों। मज़ा आ जाएगा पढ़ते पढ़ते इन सवालों को, बहुत अच्छा लगता है, पढ़ाना भी अच्छा लगता है, पढ़ने वाले को भी अच्छा लगेगा, ठीक है। ये तो परिभाषा से बता रहे हैं तो थोड़ा सा लेंदी टाइप का है, आगे सब सवाल अच्छे हैं, वो परिभाषा तो दिया है तो बताना जरूरी है, कुछ सवाल तो बताना जरूरी है, ठीक है। पर आएंगे परीक्षा में नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि परिभाषा वाले आएंगे आगे। हाँ, एक ऐसे आगे बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। तो जैसे मान लो आदमी जब समाकलन पढ़ना शुरू करता है ना, तो शुरुआत में लगता है कि यही आ जाएगा, वो आएगा कैसे भाई, समाकलन में और उससे अच्छी चीज़ें हैं, तो उसमें पीछे की जिनकी जरूरत पड़ती है, तो ऐसी चीज़ पूछता है जिसमें बहुत सारी चीज़ का भाग हो, एक क्वेश्चन में वे चीज़ पूछी जाती है। ये नहीं कि बेसिक पूछ देता है कोई, जैसे अभी पढ़ा है पीछे वाला 3-3-7 हाँ रोज थ्योरम, हाँ रोज थ्योरम, लाग्रांज थ्योरम, कॉची थ्योरम, लास्ट वाला हाँ, इनको रोज लिखा करो, 3-4 दिन 5 दिन 10 दिन तक लिखते रहोगे, और अगले संडे को आके उन सबको बिन दे के लिख दो, ठीक है, तभी वो पढ़ना सार्थक है, ठीक है ना। अभी हम टाइम मान लो तुरंत नहीं आए, मान लो तैयार न हुआ होगा, पर आप रोज 3-4 दिन तक लिखते रहोगे तो सब बनने लगेगा। पीछे का बहुत हो गया सर, हाँ पीछे रिवीजन कर लिया, सो कर उठा कर तो सुबह से पीछे लास्ट तक देख लिया करो, और कुछ क्वेश्चनों को लगाया करो, 4-6 दिन तक देखते, सुबह से लास्ट तक देखते गए ना, जब 10 दिन 15 दिन हो गया तो फिर एक बार लिख दिए तो क्या और ताजा होगा। फिर रोज देखने का काम रोज करो, सो कर जब उठो 2-3 घंटे शुरू से लास्ट तक देखने का काम करो। ये मान कर चलो कि उस प्रकार का, जैसे मान लो एक खंभा है और उस खंभे में आप धन से वार कर रहे हो, ठीक है, तो मान लो 100वीं बार वो खंभा टूट गया, तो क्या 100वीं बार उसमें असर हुआ, पहली बार से असर हो रहा था? हाँ, तो वैसे क्या है, जब उसको रोज देखने का मतलब लगता है कि देखते हैं भरम बनेगा नहीं, ठीक है, पर जब 10-15 दिन लगातार सो कर उठे तो देखने लगे, तो 10-15 दिन में के अंदर कुछ चीज़ तो बनने लगती है, कुछ चीज़ जो नहीं बनती उनको लिख लिए और देखने का काम रोज जारी किए रहो, है ना। तो कुछ ऐसी चीज़ तो जो सिंपल होगी देखते तैयार हो जाएगी, कुछ कठिन चीज़ होगी तो बीच में लिखना भी पड़ेगा, तो पहले देखने का काम करो, मान लो 2 घंटे पूरा देख डाले, अब 2-3 घंटे लगा लो उनको जो कठिन है, जो तुरंत पढ़े हो, ठीक है। ये जिनको तैयार कर ली हो लिख कर कई बार, तो उनको देखने का काम रोज जारी रखो, नहीं तो उस समय भूल जाए तो उतना टाइम फिर से लगे तैयार करने में। मैं तो भूल जाते थे। हाँ। अब देखो F/1 F/1 दूसरा क्वेश्चन उसी का दूसरा पार्ट अभी तक Fx/1 निकाले थे ना, Fy/1 निकाले, क्या लिखे थे यहाँ पे, लिमिट k टेंड टू 0 F1 F2 प्लस, उस बार यस टेंड टू 0 लिखे, हाँ वहाँ s टेंड टू 0 थे लिखे थे, वहाँ जैसे एक बार डेल s टेंड टू 0 थे, फिर डेल y टेंड टू 0 लिखे दोबारा, जब डेल s के स्थान पे यहाँ सुविधा के लिए h मान लिए हैं, डेल y के स्थान पे k मान लिए। अब पहला वाला फिक्स रहेगा, अचर रहेगा, दूसरे के स्थान पे 2 प्लस के लिखेंगे, वहाँ डेल वाई ना लिखकर 2 प्लस डेल वाई ना लिखकर 2 प्लस के लिख दिए,
ठीक है। फिर क्या लिखेंगे, F1 अपान के ऐसे। अब जो फलन आपके पास दिया है देखो, fx y बराबर फलन आपको दिया है क्या, x स्क्वायर 2x स्क्वायर दिया। देखो 2x स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 2y स्क्वायर। तो एफ एस के स्थान पे क्या लिखोगे, 1 और 2, या 1 2 रख दो तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर, और ये 1 इंटू 2 और ये 2 इंटू 2 का स्क्वायर, ये हो गया F1 टू 12। अब यहाँ मान लो लिख दिया F1 और 2 प्लस के, इसका मतलब एस के स्थान पे क्या लिखना है, एस के स्थान पे क्या लिखना है, पर वाई के स्थान पे क्या लिखना है 2 प्लस के। तो यहाँ 2x स्क्वायर है तो एस के स्थान पे क्या लिखना है 1, 2 इंटू क्या लिखोगे 1 का स्क्वायर, फिर एक्स से इंटू वाई, 1 इंटू और वाई के स्थान पे 2 प्लस के लिखना है, और फिर क्या लिखना है 2 और वाई के स्थान पे क्या लिखोगे 2 प्लस के का होल स्क्वायर ऐसे। अब ये वैल्यू पुट कर दो, इस ये वाली वैल्यू यहाँ दोनों स्थानों पर, इसके स्थान पे ये वाली वैल्यू लिख देना है, इसके स्थान पे ये वाली वैल्यू लिख देना है। तो लिमिट k टेंड टू 0, इसके स्थान पे क्या लिखोगे 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 2 प्लस के प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू के प्लस के का स्क्वायर। लिमिट क्या होगी k टेंड टू 0, ये होगा 2 माइनस के प्लस 2 फिर F1 2 की वैल्यू 2 इंटू क्या लिखना है, ये वाली वैल्यू तो लिख चुके ना पूरा, फिर माइनस करके ये वाली वैल्यू भी लिखना होगा ना आपको। देखो माइनस करके अब ये वाली वैल्यू दिए ना है, क्या लिखोगे 2 इंटू 1 का स्क्वायर, फिर 1 इंटू 2 इंटू 2 का स्क्वायर ऐसे। अब इसको लिख चुके, अब यहाँ पे अपान में क्या करना है, चार के प्लस 2 4 गुना 8 2 से 2 पर लिमिट k टेंड टू माइनस 2 प्लस 4 प्लस 4 के जो माइनस ऊपर माइनस लिमिट k टेंड टू 0 माइनस 2 प्लस 4 2 जाती है 8 के 2 के माइनस 1 से माइनस 1 का लिमिट k टेंड टू 0, ये क्या होगा 2 के स्क्वायर, 8 के से k निकल गया तो क्या होगा 7 अपान लिमिट k टेंड टू 0, ये तक 2 के प्लस 7 अपान लिमिट k टेंड टू 0 2 के प्लस 2 इंटू 0 प्लस जिससे बना एक स्थान पे 0 लास्ट में रख दिए कॉमन लेट के काटने के बाद। उसके पहले 2 आया था ना, हैं जी लिख देते ना।
देखो अगला क्वेश्चन। आगे अगला क्वेश्चन ये है, यदि u बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, then so that x del u upon del x कोई बात नहीं है सर इसका। हैं? क्या बोलिए? जेंस वाला मतलब दिखाइए del u upon del y z del u upon del y बराबर 2u। ठीक है, अब देखो u को लेकर चल रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब क्या करेंगे? डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल एक्स। इसको क्या करेंगे? एस के सापेक्ष अवकलन करते हैं, डेल अपॉन डेल एक्स एक्स स्क्वायर, डेल अपॉन डेल एक्स वाई स्क्वायर। 24 है सर 2u कहाँ पे? बराबर 2u 24 नहीं है, 2u। ठीक है, तो डेल अपॉन डेल एक्स जेड स्क्वायर। ठीक है, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स, एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x, वाई स्क्वायर का अवकलन 2y, वाई का डेल यू अपॉन डेल वाई। नहीं ये हाँ आंशिक अवकलन कर रहे हैं ना, तो वाई स्क्वायर का क्या होगा? इसके सापेक्ष शून्य, जेड स्क्वायर का इसके सापेक्ष शून्य। आंशिक अवकलन यही तो है, एस के सापेक्ष कर रहे थे, इसके वाले फलन का होगा, बाकी के शून्य हो जाएगा, बाकी अचर जैसे माने जाएंगे, अचर जैसे व्यवहार करेंगे। ठीक है, एस के सापेक्ष करेंगे तो वाई और जेड अचर माने जाएंगे, वाई के सापेक्ष करेंगे तो एस जेड अचर माने जाएंगे, वाई जेड के सापेक्ष करेंगे तो एस वाई अचर माने जाएंगे। ठीक है, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू आ गई क्या? 2x। अब डेल यू अपॉन डेल वाई निकालते हैं, उसको भी 2y वाई के सापेक्ष कर देते हैं। यहाँ पे क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का 0 होगा, वाई स्क्वायर का 2, वाई इसका 0 होगा, तो सिर्फ 2y। समझ गए? डेल यू अपॉन डेल वाई। हाँ, अब क्या निकालते हैं? डेल यू अपॉन डेल जेड जब निकालेंगे तो डेल अपॉन डेल जेड कर देंगे, और यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा? 0 प्लस 2z। समझ गए? डेल यू अपॉन डेल जेड, तो डेल यू अपॉन डेल जेड आ गया बराबर 2z। ये समीकरण नंबर क्या होगा? 1, ये समीकरण नंबर होगा 2, और ये समीकरण नंबर होगा 3। अब देखो आपको सिद्ध क्या करना, सुनो, x डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल एक्स के पहले s को गुणा करना है। ठीक है, डेल यू अपॉन डेल वाई के पहले y को गुणा करना है, और डेल यू अपॉन डेल जेड के पहले z का गुणा करके जोड़ना। ठीक है, या कि हम लिख देते हैं लेफ्ट बायां पक्ष, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है? x डेल यू अपॉन डेल एक्स, y डेल यू अपॉन डेल वाई, और z डेल यू अपॉन डेल जेड। तो यहाँ s लिख लो, और डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या है? सुनो, डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या है? 2x, y और डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू क्या है? 2y, और z डेल यू अपॉन डेल जेड की वैल्यू क्या है? 2z। तो क्या होगा? 2x का गुणा s के साथ है 2x स्क्वायर, 2y का गुणा y के साथ है 2y स्क्वायर, 2z का गुणा z के साथ है 2z स्क्वायर। ठीक है, ये क्या आ गया? 2 कॉमन, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। ये होगा 2 x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर की वैल्यू क्या है? देखो u। ठीक है, यहाँ नाम लोग समीकरण नंबर 1 रखो, इसके स्थान पे u लिख दो, लिख दो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो किसकी वैल्यू आ गई? x डेल यू अपॉन डेल एक्स, y डेल यू अपॉन डेल वाई, z डेल यू अपॉन डेल जेड की वैल्यू 2u आ गई, 2u।
समीकरण 1 से। जय श्री राम। अगला क्वेश्चन देखो, यदि u बराबर x² + y² x² + y² + z² की पावर 1/2 then so that तो दिखाइए then so that दिखाइए क्या दिखाइए del 2u upon del s2 del 2u upon del s2 del 2u upon del y2 del 2u upon del z2 बराबर 2/u ये प्रूव करना है। तो u इक्वल टू x² + y² + z² की पावर 1/, क्या निकालते हैं del u upon del x 1/2 x² + y² + z² की पावर 1/2 - 1 del upon del x x² + y² + z² का फिर से यही ना फार्मूला है s की घात n का। s की घात n का अवकलन होता है n और s की घात n - 1 और फिर आधार का फिर से देखो यहाँ पे रूल बताए देते हैं। ये del upon del x है मान लो s की पावर n, ये होता है n s की पावर n - 1 और del upon del x s का फिक्स होता है, s का फिक्स। तो s का काम यहाँ कौन कर रहा है s² y² z² और n का काम कौन कर रहा है 1/2 तो 1/2 s की पावर 1/2 - 1 और फिर जो बेस में होता है उसका फिर से अवकलन होता है। ये होगा del u upon del x 1/2 x² + y² + z²। 1/2 से 1 निकालें तो -1/, x² के स्थान पे 2x, y² के स्थान पे 2y, z² के स्थान पे 2z। ठीक है, अब इससे 2 कॉमन ले लेंगे। देखो यहाँ पे s के सापेक्ष कर रहे हैं तो y ये 0 न होंगे, 0 होंगे, आंशिक अवकलन है ना। x² का 2s हो गया लेकिन y z का 0 होगा। अब ये वाला 2 इस वाले 2 से कट गया तो क्या बचा del u upon del x is equal to s² y² z²। ये निगेटिव पावर है, पावर -1/2 और ये x। निगेटिव पावर को पॉजिटिव करना हो तो नीचे ले जाओ, निगेटिव पावर को पॉजिटिव करना हो तो कहाँ ले जाओ नीचे। del u upon del x is equal to x upon क्या आ गया x² + y² + z²। इसकी पावर लिख दिए 1/2 और पावर 1/2 को रूट भी कहते हैं। ठीक है, अभी del u upon del x यहाँ पे देखो, अभी del u upon सेकंड डेरिवेटिव यहाँ पे del 2u upon del x2 है, इसका मतलब एक बार और इसके सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे। ठीक है, तो जब एक बार और करेंगे तो कौन सा रूल लग जाएगा, दो फलनों के भागफल का अवकलन हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश गुणे हर का अवकलन बटे हर का वर्ग, हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश गुणे हर का अवकलन बटे हर का वर्ग। 11वीं क्लास का है, 12 अध्याय का सीमा और अवकलज। तो देखो यहाँ पे पुनः s के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने का, पुनः s के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने का। तो क्या होगा del upon del x और del u upon del x। क्या लिखोगे x² + y² + z² 1/2 del upon del x x। हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश गुणे हर का अवकलन x² y² ये z²। घात इधर तो मिटा देना।
ये आ गया बटे हर का पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर 1/2 का स्क्वायर। del 2 u upon del x। गैस का अवकलन क्या होगा? एक x into x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर पावर 1/2 माइनस 1 del upon del x इसका फिर से x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर del 2 u del x स्क्वायर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर पावर 1/2 x 1/2 1/2 से निकाल तो क्या हो माइनस 1/2 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर 0 जेड स्क्वायर 0 ये क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ये खुद भी कर del 2 u upon del x एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 1/2 एक्स क्या एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर 1/2 इसके नीचे 1 और अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब इसका लघुत्तम del 2 u upon del x जब लघुत्तम लेंगे तो क्या आएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये अवकलन समग्र से संबंधित चेक करना है अवकलन से संबंधित है ना। और वही चीज़ आप अच्छे से पढ़े लिखे अगर हमें क्लास में लगता है। तो देखो इस किताब में जो दिया है ना 18 लेक्चर तो ये जो अच्छे से सब बेस इनका तगड़ा है उनके हिसाब से लिखा है। कॉन्सेप्ट बता दिए सब अपने सवाल लगाओ। अब हम ये भी जानते हैं कि सवाल नहीं बताएं तो आपसे बनेगा भी। तो जो यहाँ पे लिखा है ना तो हम किताब के हिसाब से बताए थे इस यूनिट को पढ़ाने में कितना लेक्चर देना चाहिए लिखा हो वहीं पे देखा था कितने लेक्चर में खत्म करना है इसको किताब से देख के बताया था आपने लिखा था 1895 बोला था। लिखा था इसी किताब से देख के बताया। अब इसमें सवाल उवाल जब नहीं बताएंगे ना तो सवाल उवाल आपसे बनेंगे कि नहीं ये वाले। उससे नियम क्या है वैसे कॉलेज के स्टाइल क्या है डेली ओपन की परिभाषा बता दिए उस पर एक सवाल बता दिए। अब अपने सवाल लगाओ ठीक है। और अपने सवाल कैसे लगाओ सवाल अवकलन के सब पूरा अवकलन बनता तो बन जाता है। ये सब इन क्वेश्चनों को अपने से लगा ही नहीं पाओगे जब तक हम ये बताएंगे। अब देखो इसका लघुत्तम ये दिया है। अब इस लघुत्तम में का भाग न देते हैं अब भिन्न का जोड़ आ गया घटाना। अब इसमें इसका भाग दोगे तो ये आएगा इसका गुणा इसके साथ करोगे तो क्या होगा कट जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसका पावर एक बटे देखो तो होता है रूट है ये भी रूट है रूट का गुणा रूट के साथ रूट हट जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ये एक्स स्क्वायर
इस पूरे के बटे में ये है एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एस स्क्वायर कट गया। अब ये क्या होगा, ये आ गया डेल टू यू अपॉन डेल एस टू बराबर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर अपॉन ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की घात 1/2, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की घात 1। ये क्या होगा, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की घात 3/2। ठीक है, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स टू की वैल्यू ये आ गई। अब देखो हम आगे एक फिर स्टेप गए हैं, वहाँ भी अब डायरेक्ट लिखेंगे। देखो जब हम u का s के सापेक्ष 2 बार अवकलन किए तो ऊपर क्या आया, s के सापेक्ष जब किए हैं तो s वाला पद ऊपर आया ही नहीं, क्या आया है वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर आया है, s के अलावा आया है, s के सापेक्ष अवकलन 2 बार किए हैं। अच्छा वाई के सापेक्ष 2 बार अवकलन करेंगे तो आएगा क्या, वाई वाला नहीं रहेगा ऊपर, तो क्या रहेगा एस स्क्वायर जेड स्क्वायर और नीचे यही रहेगा एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2। जब डेल टू यू अपॉन डेल जेड टू निकालेंगे तो जेड वाला नहीं रहेगा ऊपर, वाई स्क्वायर और नीचे वही रहेगा। ठीक है, अब इतना लिखने के बाद लिख देंगे इसी प्रकार सिमिलरली, इसी प्रकार डेल टू यू अपॉन डेल वाई टू इज इक्वल टू वाई को छोड़कर एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2। डेल टू यू अपॉन डेल जेड तो क्या होगा, जेड को छोड़कर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2। एक घन, दो घन, तीन से डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल टू यू अपॉन डेल वाई टू डेल टू यू अपॉन डेल जेड टू इज इक्वल क्या हो, पहले लिखोगे वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की घात 3/2 प्लस इधर का लिख चुके हो क्या, अब प्लस लिखोगे ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की घात 3/2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की घात 3/2। अब देखो तीनों में समान पद है कि नहीं, लघुत्तम वही आ जाएगा एक्शन पद, तो क्या लिख दें लघुत्तम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की घात 3/2 लघुत्तम आ गया। ऊपर क्या है वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर तो 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर तो 2y स्क्वायर 2z स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, तो कॉमन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एस के स्थान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1/2। देखो 3/2 का मतलब क्या हुआ, एक और आधा। देखो
कहीं पे लिखा है e की पावर 3/2, तो इसको लिख सकते हैं 1 पावर 1 धन 1/2, इसको लिख सकते हैं 1 की घात 1 की घात 1/2, इसको लिख सकते हैं 1 वाला और 1 की पावर 1/2 अलग, वही तो लिखा गया है। 3/2 है तो इसको अलग, इसको 1/2 अलग, तो ये वाला इससे कट भी जाएगा, ठीक है। ऐसे कटने से क्या फायदा होगा आपको, ये आ गया स्क्वायर, देखो 2/x² + y² z² घात 1/2, और देखो x² y² z² घात 1/2, इसके स्थान पे u लिखा जा सकता है। कहाँ से, समीकरण 1 से, इसका नाम मान लो समीकरण 1 है, शुरुआत में लिखे रहे होंगे, तो इसके स्थान पे u लिख देंगे, और ऊपर 2 है ही, देखो ये तो कट गया, तो आ जाएगा क्या आंसर 2/q, 2/u, ये u दिया तो पावर 1/2 को u कहते हैं, ये तो कटिंग गया, 2/u आ गया। इसकी वैल्यू 2/u आई, इसकी वैल्यू बता, u/del x, u/del y, u/del z is equal to 2/e, सिग्मा 2/u, लिख ली। जब जाओगे थक गए गाँव जा रहे हैं। कौन गाँव, गाँव में जा रहे थे, जाओ दूसरा गाँव पाही, ठीक है जाओ। कल 12:30 बजे से वही बात है। नमस्ते सर। नमस्ते।